साल 2020 विश्व युद्ध और कोरोना की महामारी के कहर के साथ ही नास्ट्रेडमस की सत्य होती भविष्यवाणियां। लगभग 500 वर्ष पहले ही मानव सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस ने यह कह दिया था कि साल 2020 मानव सभ्यता और इस दुनिया के लिए एक नए युग की शुरुआत और बेहद विनाशकारी, प्रलयकारी, ग्रह युद्ध और अर्थव्यवस्थाओं को बिगाड़ कर रख देने वाला साबित होगा। नास्ट्रेडमस के अनुसार बड़े बड़े देश आपस में टकराव की स्थिति में पहुंचेंगे। कई देशों में ग्रह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान होगा और मानव सभ्यता का रीबूट का बटन दब जाएगा। इसके साथ ही नास्ट्रेडमस ने विश्व के कुछ बड़े देशों के लीडर्स के बारे में भी इसी साल के अंदर भविष्यवाणी की थी और उनके अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किसी मानसिक बीमारी से सामना करना पड़ सकता है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जान का खतरा भी इसी वर्ष में बताया गया है। बड़े बड़े देशों के लीडर्स को जान का खतरा कोरोना की बीमारी के चलते हो सकता है। दो और देश जहां के रॉयल फैमिलीज को उन्होंने जान का खतरा बताया है, उनके नाम हैं ब्रिटेन और अरब अमीरात। और अभी जो हमने न्यूज़ सुनी है, देखी हैं, उसके अनुसार यह भी सत्य होता लग रहा है। कुछ लोगों ने इस भविष्यवाणी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और कहा है कि साल 2020 में दुनिया खत्म हो जाएगी। साल 2020 में दुनिया खत्म नहीं हो रही है। साल 2020 यानी यह वर्ष इस दुनिया के लिए, मानव सभ्यता के लिए एक निर्णायक साल बनकर आया है। कोरोना महामारी ने विश्व के बड़े से बड़े देशों को घुटनों पर लाकर रख दिया है। न इस बीमारी ने अमीर को देखा, धर्म देखा को, न किसी की जाति। इस महामारी ने बड़े बड़े देशों, बड़े से बड़े दिग्गजों और ताकतवर से ताकतवर इंसानों को अपने आगोश में लेकर मजबूर कर दिया है अपने घरों में बंद रहकर अपनी जान बचाने के लिए। दुनिया के विकसित से विकसित देश भी आज मजबूर हो चुके हैं इस बीमारी के चलते। वहाँ के नागरिकों ने बेरोजगारी भत्ता के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोर्स बंद हो रहे हैं। लोगों के अंदर अजीब तरह का डर, भय और आशंकाएं, अनसर्टेनिटी, डिप्रेशन और एंग्जाइटी घर कर रही है। लोग अपने घरों में बंद होने के लिए मजबूर हैं। उनकी सेविंग्स धीमे धीमे करके ख़त्म हो रही हैं। सेहत तो दाव पर लगी ही है, साथ ही साथ मन की शांति और अस्तित्व का खतरा भी अब मंडरा रहा है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट आ चुकी है। लोगों के इन्वेस्टमेंट डूब चुके हैं। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल आज ऐतिहासिक निम्नतर स्तर पर ट्रेड कर रहा है। लोगों के पैसे की कीमत कूड़े के बराबर हो चुकी है। पूरा विश्व एक युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। तृतीय विश्व युद्ध का खतरा अब मंडरा रहा है। अमेरिका और उसके साथी देशों ने चीन को कोरोना वायरस के लिए सीधे सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर आक्रमण की तैयारियां शुरू कर ली हैं। अब सवाल उठता है कि कोरोना के इस महाकाल के बाद कैसी होगी शक्ल हमारी मानव सभ्यता की और इस दुनिया की। एक बात तो तय है कि बड़े से बड़े देश इस कोरोना महामारी के चलते बहुत कुछ खो देने वाले हैं। ये संभावनाएं पूरी तरह से सत्य होती प्रतीत आ रही हैं, सत्य होती हुई नजर आ रही हैं कि पावर शिफ्ट अब होकर रहेगा। अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देश अब पावर का सेंटर नहीं रह जाएंगे। अब ये पावर शिफ्ट एशियाई देशों की तरफ होगा। तो दोस्तों, अभी तक इस वीडियो में आपने जो भी बातें सुनी हैं नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के बारे में,
उन बातों से थोड़ा डर और अनिश्चितता लग रही होगी कि हमारा जीवन आगे कैसा होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा उसी भविष्यवाणी के दूसरे सुखद पहलू के बारे में, और भारत और हम सब भारतवासियों के लिए किस तरह से ये महामारी का समय एक गोल्डन चांस की तरह बनकर आया है। ये हमारे देश के लिए एक स्वर्णिम काल की शुरुआत हो सकती है। नास्ट्रेदामस की उस भविष्यवाणी में, जिसमें साल 2020 के बारे में एक विनाशकारी और प्रलयकारी वर्ष होने के बारे में बताया गया है, वहीं यह भी कहा गया है कि मानव सभ्यता एक नए स्वर्णिम काल के अंदर पदार्पण करेगी। आध्यात्म और आध्यात्मिक चेतना अब लोगों की प्रायोरिटी नंबर 1 बन जाएगा, और लोग अपने भौतिक संसाधनों, साइंटिफिक इन्वेंशंस और गैजेट्स को छोड़कर आध्यात्म की तरफ झुकने लगेंगे। ये एक नई मानवीय मूल्यों की पहचान करने वाली मानव जाति का शुरुआत होने की तरफ इशारा करने वाला एक सेंटेंस उस भविष्यवाणी के अंदर भी लिखा गया है। आज हम सब घरों में लॉकडाउन के चलते बंद हैं। सोचने के लिए, समझने के लिए, विचार करने के लिए हमारे पास बहुत समय है, और शायद ही भविष्यवाणी का यह सेंटेंस भी सत्य होकर रहेगा। तो अब बात करते हैं कि हमारे देश भारत के लिए क्या है। जहां पर बड़े बड़े देशों के अंदर बेरोजगारी अपने पीक पर है, बहुत सारे देश जहां पर बेरोजगारी भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाता है, लोगों ने अमेरिका जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों के अंदर लाखों की संख्या में लोगों ने अपने आप को बेरोजगार डिक्लेयर करके सरकार से बेरोजगार भत्ते की मांग के लिए आवेदन करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि हमारे देश में यह सब सिस्टम नहीं है, लेकिन हमारे देश को अब घबराने की ज़रूरत भी नहीं है, और उसका कारण है कि चाइना के अंदर से बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ऑफिसेज, अपने कंपनी के फैक्ट्रीज को शिफ्ट करके इंडिया में लाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी भारत के पढ़े लिखे और सेमी एजुकेटेड और लेबर क्लास के लोगों के लिए अब काम की कमी इस कोरोना की महामारी खत्म होने के बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और जो बेरोजगारी की आशंकाएं हमें अभी लग रही हैं कि कोरोना के चलते हमें घर पर बैठना पड़ रहा है, कुछ कंपनीज के बंद होने के, जॉब्स से निकाले जाने की न्यूज़ भी आ रही हैं, वो सब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हाँ, एक बात तो है कि लगभग 18 से 20 महीने तक हम सभी को इस आर्थिक मंदी की उस थोड़ी सी लहर, इस आर्थिक मंदी का थोड़ा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर 18 से 20 महीने तक तो ज़रूर रहेगा, लेकिन उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के अंदर रोजगारों की संख्या में इजाफा विश्व के किसी और देश की तुलना में बहुत ज़्यादा स्पीड से होगा। और इस भविष्यवाणी के साथ साथ ही एक और भविष्यवाणी अब सत्य होती प्रतीत हो रही है, और वो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। इस महामारी को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हैंडल किया है, जितनी सूझबूझ एक कुशल प्रशासक की तरह उन्होंने दिखाई है, आज विश्व पटल पर सभी ओर से उनकी तरफ तारीफों के शब्द आ रहे हैं, लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। और भारत ने अमेरिका और कई विकसित देशों को दवाइयां सप्लाई करके और अपने 130 करोड़ की आबादी जैसे बड़े देश होने के बावजूद, 130 करोड़ से ज़्यादा लोगों की आबादी वाला देश होने के बावजूद जितनी कुशलता से कोरोना की सिचुएशन को कंट्रोल किया है, उसकी तारीफ हर तरफ से हो रही है, हर देश कर रहा है।
तो हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की जो भविष्यवाणी नास्ट्रेडामस ने की है और नरेंद्र मोदी जी के बारे में है, वो भी शायद इस घटना से जोड़कर देखी जा सकती है। तो दोस्तों, ये था साल 2020 के बारे में नास्ट्रेडामस की भविष्यवाणी और उसका विश्लेषण हमारी टीम के द्वारा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने मित्रों और परिवार के लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।